एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल स्टडीज सेंट्रल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 100 MCQ मैराथन जो हमने स्टार्ट करी थी। हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी सेट वन क्वेश्चन नंबर 1 to 50 कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 51 to 100। मूविंग ऑन to question number 51. For the new middle classes, the term liberalism essentially stood for A. Freedom of individual, B. Equality of all before the law, C. Both A and B, D. Religious supremacy. New middle class के लिए liberalism का मतलब क्या था? So the answer is C. Both A and B. Liberalism किस टर्म से बना है? लैटिन टर्म से बना है जिसका मतलब क्या है? फ्री। Moving on to question number 52. The main aim of French revolutionaries was to create A. A sense of collective identity, B. A military dictatorship, C. A colonial empire, D. A religious state. क्या था French revolutionaries का main aim? So the answer is A. A sense of collective identity. Moving on to question number 53. The Habsburg Empire was a patchwork of many different regions including A. The Alpine regions, B. Lombardy and Venetia, C. Tyrol and Austria, D. All of the above. What would be the answer? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा all of the above. Moving on to question number 54. Which region of Europe was considered the powder keg ऑफ नेशनलिज्म बिफोर वर्ल्ड वॉर 2? किसको बारूद का ढेर बोला गया? ए. आइबेरिया, बी. दी बाल्कन्स, सी. स्कैंडिनेविया, डी. सेंट्रल यूरोप. क्या आंसर होगा? आंसर वुड बी बी. दी बाल्कन्स. यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा था पहले? ओटोमन एम्पायर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55. द टर्म प्लेबिसाइट रेफर्स टू. प्लेबिसाइट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, बी. अ सीक्रेट बैलेट फॉर इलेक्शन, सी. अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, डी. अ टैक्स सिस्टम. तो प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट होता है अ डायरेक्ट वोट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. आप डायरेक्टली पीपल जो है डायरेक्टली वोट करते हैं कि उनको एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या फिर उनको एक ऑफर को रिजेक्ट करना है. Moving on to question number 56. In 1848, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में कहाँ कन्वीन हुई थी? ए. द प्लेस ऑफ वर्सेल्स, बी. द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सी. द रिचस्टैग, डी. द लोवेर. कहाँ हुई थी? सो द आंसर इज बी. द चर्च ऑफ सेंट पॉल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 57. द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रोकन चेन्स इन नेशनलिस्ट एलिगरी सिंबलाइज. ब्रोकन चेन क्या सिंबलाइज करती है? A. Readiness to fight, B. Being freed, C. Beginning of a new era, D. Strength. The answer is being freed. Beginning of a new era किससे सिंबलाइज किया गया है बताना. एंड readiness to fight किससे सिंबलाइज किया गया है ये भी आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन. इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या था? राइट किस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इनको सिंबलाइज किया गया है? यू विल हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58. विच ग्रुप वाज फेमसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेशन इन 1848? किस ग्रुप को एक्सक्लूड किया गया था फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? ए. लैंडलॉर्ड्स, बी. विमेन, सी. मर्चेंट्स, डी. मिलिट्री ऑफिसर्स. सो द आंसर इज विमेन. ये लार्जली किसकी पार्लियामेंट थी? इसमें जो ज्यादातर जो लोग थे वो थे मिडिल क्लास. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59. हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871? ए. ओटो वन बिस्मार्क, बी. केसर विलियम वन, सी. फ्रेडरिक विलियम फोर, डी. विक्टर इमैनुअल टू. किसको जर्मन एम्परर प्रोक्लेम किया था जनवरी 1871 में? सो द आंसर इज केसर विलियम वन. Moving on to question number 60. A modern state is defined by which of the following characteristics? Modern state के क्या फीचर होंगे? Rule by a single family, B. Centralized power over a defined territory, C. Tribal governance, D. Lack of fixed borders. क्या आंसर होगा?
So answer would be B, centralized power over a defined territory. Moving on to question number 61. The revolutionary Giuseppe Mazzini was born in. Giuseppe Mazzini का जन्म कहाँ हुआ था? A. Rome, B. Genoa, C. Turin, D. Naples. So the answer is Genoa. Moving on to question number 62. Under the Act of Union 1707, England was able to impose its influence on. ये किसके बीच में हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन? A. Ireland, B. Scotland, C. Wales, D. France. Answer is B. Scotland. Moving on to question number 63. In which year did महात्मा गांधी return to India from South Africa? किस साल महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे from the South Africa? A. 1914, B. 1915, C. 1916, D. 1917. So answer क्या होगा? So the answer is 1915. Jan 9, 1915. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were. Inland Immigration Act of 1859 की वजह से क्या हुआ था? Free to travel home, B. Not permitted to leave tea gardens without permission, C. Given higher wages, D. Allowed to own land. क्या किया गया था? B. Not permitted to leave tea gardens without permission. उनको वो टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते थे अनलेस एंड अनटिल उनको परमिशन ना मिली हो. परमिशन लेनी पड़ेगी उनको. क्वेश्चन नंबर 65. हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश? पीजेंट मूवमेंट को किसने लीड किया था गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में? ए. बाबा रामचंद्र, बी. अल्लूरी सीताराम राजू, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सरदार पटेल. सो द करेक्ट आंसर इज अल्लूरी सीताराम राजू. Moving on to question number 66. The Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, acronym FICCI, was formed in. FICCI कब फॉर्म हुआ? 1920, 1927, 1930, 1935. The correct answer is 1927. Moving on. Why did rich peasant communities like the Patidars and Jats participate in the civil disobedience movements? पाटीदार और जाट्स ने क्यों सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? ए. टू सपोर्ट द रोलेट एक्ट, बी. ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस, सी. टू डिमांड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, डी. टू अपोज द पूना पैक्ट. तो क्या आंसर होगा? ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस. क्वेश्चन नंबर 68. द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस वॉज फॉर्म बाय. स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? ए. गांधी एंड नेहरू, बी. C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी. बोस एंड भगत सिंह, डी. तिलक एंड गोखले. आंसर क्या होगा? आंसर इज C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. इन 1930 गांधी सोल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ. ए. 100 miles, बी. 240 miles, सी. 300 miles, डी. 400 miles. कितने माइल्स का डिस्टेंस था साबरमती से दांडी में? सो द आंसर इज 240 miles. 240 miles कवर किए थे. क्वेश्चन नंबर 70. What was the significance of 26 January 1930? 26 जनवरी 1930 की क्या इंपॉर्टेंस है? ए. चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, बी. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, सी. गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, डी. मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी. सो द आंसर इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था 26 जनवरी 1930 को. Moving on to question number 71. Who wrote वंदे मातरम in 1870s? 1870s में वंदे मातरम किसने लिखा? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. सरोजनी नायडू. आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. Moving on to question number 72. Lord Irwin's vague offer of dominion status was made in. लॉर्ड इरविन ने एक वेग ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का. किस ईयर में दिया था? मई 1928, अक्टूबर 1929, मार्च 1930 या अगस्त 1931. सो द आंसर इज अक्टूबर 1929. Moving on to question number 73. Which of the following was a reason for the lack of Dalit participation in civil disobedience movement? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स ने में दलित कम्युनिटी ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया था?
A. Demand for separate electorate. B. Lack of political awareness. C. Opposition to Gandhi. D. High membership fees. क्या आंसर था? आंसर है डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. दलित्स जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर रहे थे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज. इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? A. W.C. बनर्जी. B. A.O. ह्यूम. C. दादा भाई नारोजी. D. बदरुद्दीन तैयब. सो द आंसर इज W.C. बनर्जी. वोमेश चंद्र बनर्जी. The idea of satyagraha emphasized the power of A. physical force. B. truth. C. military training. D. financial health. सत्याग्रह किस पे फोकस कर रहा था? क्या फोकस था सत्याग्रह का? सो द आंसर इज ट्रूथ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76. इन विच कंट्री डिड द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस कंट्री में ओरिजिनेट हुई थी? A. जापान. B. चाइना. C. कोरिया. D. इंडिया. सो द आंसर इज B. चाइना. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Who brought woodblock printing technology to Europe in the late 13th century? woodblock printing टेक्नोलॉजी यूरोप में कौन लेके आया इसकी नॉलेज? A. क्रिस्टोफर कोलंबस. B. मार्को पोलो. C. वास्को डे गामा. D. जेम्स वॉट. सो द आंसर इज मार्को पोलो. मार्को पोलो वापस इटली जाते हैं एंड उसी के साथ नॉलेज लेके जाते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना. Penny chapbooks were small cheap books sold in which country? A. France. B. England. C. Germany. D. Italy. So the correct answer is B. England. आप मेरे को ये बताइए ऐसी ही बुक्स को फ्रांस में क्या बोला जाता था? कमेंट सेक्शन में बताइए. कमेंट में बताओ ऐसी ही चीप बुक्स को फ्रांस में क्या बोला जाता था. क्वेश्चन नंबर 79. What was the index of prohibited books 1558? A. a library catalog. B. a list of books banned by Catholic Church. C. a government tax record. D. a list of bestsellers. What would be the correct answer? B. a list of books banned by Catholic Church. कैथलिक चर्च ने इन बुक्स को प्रोहिबिट किया था कि जो कैथलिक्स हैं वो इन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80. हु रोट द ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन इन 1876? ये किस में लिखी गई थी? बंगाली में लिखी गई थी. A. कैलाश बाशिनी देवी. B. राज सुंदरी देवी. C. तराबी शिंदे. D. बेगम रुकिया. किसने लिखी थी? B. रस सुंदरी देवी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 81. व्हाट डज द टर्म कैलीग्राफी रेफर्स टू? कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है? A. आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर. B. आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग. C. प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ. D. टाइप कास्टिंग. सो द करेक्ट आंसर इज art of beautiful and stylized writing. Hand printing technology was first developed in China, Japan and. हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहले किन कंट्रीज में डेवलप हुई थी? जापान, चाइना एंड. A. इंडिया. B. कोरिया. C. मंगोलिया. D. वियतनाम. करेक्ट आंसर इज B. कोरिया. Moving on to question number 83. Before the introduction of print, manuscripts in India were written on. प्रिंट आने से पहले इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट किस पर लिखी जाती थी? A. पेपरस. B. पाल्म लीव्स और हैंडमेड पेपर. C. सिल्क क्लॉथ. D. स्टोन स्लैब्स. सो द करेक्ट आंसर इज B. पाल्म लीव्स और हैंडमेड पेपर. क्वेश्चन नंबर 84. Who perfected the power driven cylindrical press in the mid 19th century? A. Richard M. Hoe. B. John Gutenberg. C. James Watt. D. Thomas Edison. करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज A. Richard M. Hoe. Moving on to question number 85. The Bibliothèque Bleue were low priced small books popular in. A. Germany. B. France. C. Britain. D. Russia. Correct answer is B. France. Question number 86. Which of the following describes Erasmus' view on print? Erasmus का क्या व्यू था प्रिंट पे? A. He fully supported it. B. He expressed anxiety about the surplus of books. C. He invented the printing press. D. He was a printer. Correct answer is he expressed anxiety about the surplus of books. वो क्रिटिसाइज कर रहा था कि इतनी सारी बुक्स
जो पब्लिश हो रही थी उनको। 87 हु सेड लिबर्टी ऑफ द प्रेस इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, किसने बोला था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 88 प्रिंट कल्चर प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ ए नेशनलिज्म, बी साइंटिफिक थॉट, सी लिटरेसी रेट, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? प्रिंट कल्चर ने किस में मेजर रोल प्ले किया? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 89 इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड cowries were used as A. jewelry, B. a form of currency, C. religious symbol, D. building material। आंसर क्या है? a form of currency। cowries are form of currencies। cowries के कोड़ी होता है, right? Moving on to question number 90 the silk routes connected Asia with, silk route ने एशिया को किससे कनेक्ट किया? A. यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, B. अमेरिका, C. ऑस्ट्रेलिया, डी एंटार्क्टिका। क्या आंसर है? ए यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 91 विच प्रीशियस मेटल वाज फाउंड इन पोटोसी, मॉडर्न बोलिविया दैट एनहेंस यूरोप्स ट्रेड? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी आयरन। सो द करेक्ट आंसर इज बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 92 वेयर डिड द टर्म स्पेगेटी ओरिजिनेट फ्रॉम? स्पेगेटी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ए इटली, बी चाइना एज नूडल्स, सी इंडिया, डी अरब वर्ल्ड। क्या है आंसर? बी चाइना एज नूडल्स। क्वेश्चन नंबर 93 द ग्लोबल वर्ल्ड shrunk significantly in the 1500s due to A. discovery of sea routes to America and Asia, B. invention of the airplane, C. invention of internet, D. construction of railways. So the correct answer is A. discovery of sea routes to America and Asia. Question number 94 why did thousands of people flee Europe from America in the 19th century? यूरोप से अमेरिका में क्यों लोग जाने लगे? ए पॉवर्टी एंड हंगर, बी डेडली डिजीज, सी रिलीजियस परसिक्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 95 इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड रिलीजियस डिसेंटर्स फ्रॉम यूरोप प्राइमरीली फ्लेड टू ए एशिया, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ओशिनिया। करेक्ट आंसर इज बी अमेरिका। Question number 96 before the 19th century trade between India and Europe was dominated by A. textile and spices, B. machinery, C. software, D. automobiles। क्या आंसर है? A. textile and spices। Question number 97 conquest of the Americas by the Spaniards was achieved mostly by A. superior military weapons, B. germs, smallpox, C. diplomatic treaties, डी इकोनॉमिक ब्लॉकेड। आंसर इज जर्म स्मॉल पॉक्स बिकॉज ये आइसोलेटेड थे, बाकी दुनिया से मिले नहीं थे, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इनकी इम्यूनिटी नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी अमेरिकन की डेथ भी हुई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 98 बिफोर द 16th century द इंडियन ओशियन ट्रेड वॉज ए आइसोलेटेड, बी बस्टलिंग विद वाइब्रेंट ट्रेड, सी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियंस, डी नॉन एग्जिस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर इज बस्टलिंग विद वाइब्रेंट ट्रेड। बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी इंडियन ओशियन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 99 विच टू कंट्रीज डोमिनेटेड ग्लोबल ट्रेड अंटिल द 18th century? कौन सी दो कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करती थी? ए यूएस एंड ब्रिटेन, बी इंडिया एंड चाइना, सी रशिया एंड जर्मनी, डी फ्रांस एंड स्पेन। करेक्ट आंसर इज बी इंडिया एंड चाइना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 100 द टर्म न्यू वर्ल्ड यूज्ड इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रेफर्स टू ए एशिया, बी द अमेरिका, सी एंटार्क्टिका, डी अफ्रीका। न्यू वर्ल्ड किसको बोला गया है? सो द करेक्ट आंसर इज दी अमेरिकाज। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड 100 MCQs। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द सोशल स्टडीज सेंट्रल फॉर मोर सच अपडेट्स। ऑल्सो आई हैव अपडेटेड टॉप 60 MCQs पर चैप्टर। डू रिवाइज देम एंड आई बिलीव इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। So please get prepared for your exams. Thank you.